नमस्कार। आज हम एक काफी संवेदनशील और जटिल मामले पर बात कर रहे हैं। ये मामला है यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं, जो बारीकियां हैं, उनको समझें। जी। मामले में अभी हाल ही में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि उनकी सजा पर अमल होने की जो तारीख थी वो बिल्कुल करीब थी। जी हाँ। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये निमिषा प्रिया की कहानी है क्या असल में? केरल की नर्स हैं, यमन गईं और फिर हत्या का आरोप। हाँ, देखिए, ये कहानी शुरू होती है लगभग 2014 के आसपास। जी। निमिषा ने यमन में एक स्थानीय नागरिक थे, तलाल अब्दो महदी, जिन्हें खालिद भी कहते थे, जी। उनके साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया था। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही दोनों के बीच में कुछ गंभीर विवाद खड़े हो गए। निमिषा के पक्ष का ये कहना है, जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट्स में आया था, कि खालिद ने उनका पासपोर्ट रख लिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिससे वो भारत वापस नहीं आ पा रही थी। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था कि उन पर कुछ ट्रैवल बैन जैसी बातें और प्रताड़ना के आरोप थे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। फिर 2017 में खालिद की मौत हो जाती है। बिल्कुल। 2017 में जब खालिद की मौत हुई, उसके बाद निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यमन की जो निचली अदालत थी, उसने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुना दी। और ये सजा फिर ऊपरी अदालतों ने भी? जी, ऊपरी अदालतों ने भी इसे बरकरार रखा। अच्छा। और यहीं पर वो ब्लड मनी वाली बात आती है ना, जो इस केस का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि यमन में शायद कुछ कबीलाई इलाकों में ज्यादा शरिया कानून के तहत पीड़ित का परिवार मुआवजा लेकर माफ कर सकता है। सही कहा आपने। इसे दिया या ब्लड मनी कहते हैं। और ये पूरी तरह से मृतक के परिवार पर निर्भर करता है। ओके। अगर खालिद का परिवार ये ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की जो मौत की सजा है वो माफ हो सकती है, लेकिन अगर वो मना कर देते हैं तो फिर सजा कायम रहेगी। ये उनके लिए बहुत ही, आप समझ सकती है, नाजुक और व्यक्तिगत फैसला होता है। हाँ बिल्कुल। और जो अभी हाल की खबरें हैं वो इसी से जुड़ी हैं। सुनने में आ रहा था कि सजा शायद 15 या 16 जुलाई को होनी थी, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर कुछ हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ताज़ा खबर यही है कि भारत और यमन के कुछ प्रभावशाली धार्मिक नेता हैं। अच्छा। और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी, उन्होंने हस्तक्षेप किया है। अच्छा। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि खालिद के परिवार और उनके जो कबीले के नेता हैं उनसे बात की जाए और उन्हें ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए मनाया जाए, राजी किया जाए। तो मतलब बातचीत की कोशिश चल रही है। जी। और सूत्रों की माने को इसी हस्तक्षेप की वजह से सजा पर जो अमल होना था उसे फिलहाल रोक दिया गया है। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। मतलब एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं। बातचीत के लिए थोड़ा और समय मिल गया है। हाँ, कह सकते हैं। इस सब में भारत सरकार की या दूसरे संगठनों की क्या भूमिका रही है? मेरे पास जो दस्तावेज हैं उनमें विदेश मंत्रालय के प्रयासों का जिक्र है। हाँ, भारत सरकार, खासकर विदेश मंत्रालय, वो तो लगातार यमनी अधिकारियों के साथ संपर्क में है ही और कूटनीतिक रास्ते तलाश रही है। केरल सरकार भी काफी सक्रिय है इस मामले में। और इनके अलावा कई मानवाधिकार संगठन हैं, जैसे सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का नाम आता है, और दूसरे प्रवासी समूह भी हैं। वो लगातार निमिषा की रिहाई के लिए और परिवार को मनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसमें वो क्राउड फंडिंग से ब्लड मनी जुटाने की कोशिशें भी शामिल हैं। हाँ, वो भी मैंने पढ़ा था। तो ये अब दिखाता है कि कैसे कानूनी दांव पेच के साथ साथ ये जो कूटनीतिक और सामाजिक प्रयास हैं, ये कितने जरूरी हो जाते हैं ऐसे मामलों में। ये वाकई एक कई परतों वाला मामला है। एक तरफ यमन का अपना कानून, सामाजिक रीति रिवाज, दूसरी तरफ एक भारतीय नागरिक की जान का सवाल, और साथ में वो कथित दुर्व्यवहार की पृष्ठभूमि भी है। जी। तो अब आगे क्या? मतलब अभी स्थिति क्या है? क्या लगता है, इन कोशिशों का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, फिलहाल तो स्थिति काफी अनिश्चित है। सजा का टलना एक सकारात्मक संकेत तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, आखिरी फैसला खालिद के परिवार के हाथ में ही है। बातचीत चल रही है और सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि शायद कोई मानवीय समाधान निकल आए। इसमें एक और पहलू ये भी है कि यमन की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है वो काफी अस्थिर है। हाँ, वो भी एक चुनौती है। जी। तो वहाँ बातचीत करना और किसी समझौते तक पहुँचना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें
तो निमिषा प्रिया की जान बचाने के लिए आखिरी कोशिशें तेज हो गई हैं। ब्लड मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल। और धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिससे सजा फिलहाल टली है, लेकिन नतीजा अभी तय नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुख्य बातें यही हैं। निमिषा की स्थिति की गंभीरता, यमन के कानूनी और सामाजिक ढांचे में ब्लड मनी का महत्व, जो गहन बातचीत और कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, और इस पूरे मामले का अनिश्चित भविष्य। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब दो अलग अलग देशों की कानूनी व्यवस्थाएं, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं और ऐसी व्यक्तिगत त्रासदियां जब ये आपस में उलझती हैं, तो न्याय की शक्ल क्या होती है? और क्या ऐसी स्थितियों में मानवीय आधार पर कोई हल निकालना हमेशा मुमकिन हो पाता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।